नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। रिफंड आया पर एक्शन कब तक, सवाल ये सबसे बड़ा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में परिचालन का संकट लगातार छठे दिन में है। इस संकट के बीच यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई कि सरकार के अल्टीमेटम के बाद यात्रियों को अब तक कुल 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया जा चुका है। पिछले 6 दिन से लोग देश भर के एयरपोर्ट पर अपने परिवार से मिलने के लिए फ्लाइट का इंतजार करते रहे और वो कभी स्टाफ से मिन्नतें करते तो कभी बहस करते कि कुछ तो बताओ, आखिर फ्लाइट कब मिलेगी। वहीं कुछ यात्री तो ऐसे थे जो अपने किसी रिश्तेदार या करीबी की शादी में नहीं जा सके। अब सवाल यहां यह उठता है कि 6 दिन तक यात्रियों को जो दर्द झेलना पड़ा उसकी भरपाई क्या रिफंड करने से पूरी हो जाएगी? कई दिनों से इंडिगो की कैंसिल हो रही फ्लाइट्स और देरी की समस्या के बीच उड्डयन मंत्रालय ने बताया उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इससे पहले कि आपको जानकारी पूरी दें, इंडिगो संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिगो ने अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड कर दिया है। केंद्र सरकार ने रिफंड की दी जानकारी। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटाए। इंडिगो ने एफटीडीएल नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। इंडिगो पर कार्रवाई क्यों न की जाए, डीजीसीए ने कहा 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, ऐसा इंडिगो की तरफ से बयान आया है। लेकिन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने साफ कहा कि क्यों ना हम इंडिगो के ऊपर कार्रवाई करें, जो हालात पैदा हुए उसके लिए हम इंडिगो को जिम्मेदार क्यों ना माने। बड़े सवाल इस वक्त हम भी उठा रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से। इंडिगो ने जो कुछ किया खेल, क्या ये सरकारी सिस्टम फेल होने की एक कहानी कहता है? क्या इंडिगो के ऊपर पूरा एविएशन मार्केट बड़ी तादाद में अगर डिपेंड करता है तो क्या स्थितियां ये नहीं हो जाएंगी? अगर इंडिगो जिम्मेदार तो आप कहां थे सरकार? सरकार ने अब एक्शन लिया है। डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो ने एफटीडीएल नियमों का उल्लंघन किया। अब इंडिगो से पूछा जा रहा है कि क्यों ना कार्रवाई इंडिगो पर की जाए। डीजीसीए ने कहा है इंडिगो पर हम कार्रवाई क्यों ना करें। तीन दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे, इंडिगो ने यह बात यहां पर सामने रखी है। लेकिन ये एक बात का इशारा भी है और इस इशारे को समझना होगा। इंडिगो भारत की एविएशन मार्केट में सबसे बड़ा शेयर रखती है, यानी सबसे ज्यादा यात्री भारत के एविएशन सेक्टर के इंडिगो से ही सफर करते हैं। इसके अलावा चंद एक एयरलाइंस और आपको हवा में उड़ती हुई दिख जाएंगी जो भारत की घरेलू सेवाएं देती हैं, जिनमें आप एयर इंडिया को भी देखेंगे, जिनमें आप स्पाइस जेट को भी देखेंगे, जिनमें आप आकाशा को भी देखेंगे। इन एयरलाइन का, बची खुची एयरलाइन का जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो की तुलना में आधे से भी कम। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कई दिनों से इंडिगो की कैंसिल हो रही फ्लाइट्स और देरी की समस्या के बीच उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड को प्रोसेस कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो ने देश भर में यात्रियों को उनके 3000 से ज्यादा बैग भी सौंप दिए। हालांकि इंडिगो ने आज भी 650 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कंपनी 2300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से 1650 फ्लाइट को ऑपरेट कर रही है। संकट के बीच इंडिगो के मुताबिक 137 डेस्टिनेशन पर परिचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को अब तक 610 करोड़ का रिफंड, यात्रियों को उनके 3000 बैग वापस किए। अल्टीमेटम के बाद जागी इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो की 1650 फ्लाइट सुचारू ऑपरेशन, 137 एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू। इंडिगो संकट की वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री 6 दिन तक लगातार परेशान होते रहे। इंडिगो के साथ साथ सरकार भी आंख मूंद कर 4 दिन तक बैठी रही। जब यात्रियों की परेशानी और हंगामे की खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी, तब जाकर सरकार नींद से जागी और इंडिगो एयरलाइंस को अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद फिर क्या था, सरकार ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए एयरलाइंस मनमाने किराए पर लगाम लगाने के लिए किराए की सीमा भी तय कर दी।
यात्रियों के दर्द का इलाज सिर्फ रिफंड, युवा बुजुर्ग मरीज के आंसुओं का हिसाब दो। यात्री परिवार से दूर एयरपोर्ट पर पड़े रहे, बीमार बुजुर्ग परिवार से दूर तड़पते रहे। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अब तक के सबसे बड़े संकट में कैसे फंसी। दरअसल डीजीसीए के नए नियमों की वजह से पायलटों की ड्यूटी समय सीमा में बदलाव और इंडिगो के लीन स्टाफिंग मॉडल ने मिलकर इस भयावह संकट को जन्म दिया। नए नियमों के तहत पायलटों को हर हफ्ते दिए जाने वाले 36 घंटे के ब्रेक को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। रात में फ्लाइट की संख्या सीमित कर दी गई। नए नियमों की वजह से हर पायलट द्वारा ऑपरेट की जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या में भी काफी कमी आई। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केसरी सिंह जुड़ रहे हैं, चीफ पायलट ऑफिसर के तौर पर। हमारे पास सुरजीत पनेसर जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुरजीत जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर लेता हूं। चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है और ये सारे इश्यू को भी दर्शकों को समझाना है और उससे बेहतर आप लोग हैं जो समझा पाए। मेरा सीधा सवाल, क्या ये इश्यू जो इंडिगो के जरिए अनर्थ हुआ है, क्या ये इश्यू मोनोपोली और सरकार की पॉलिसी में टकराव का नतीजा है? सुरजीत पनेसर। देखिए, ये इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये सोची समझी साजिश है इंडिया को, ये कि पब्लिक को तंग करेंगे। क्योंकि जो ड्यूटी फ्लाइट एंड ड्यू टाइम लिमिटेशन जो डीजीसी ने इशू करा था वो अगर इनको पसंद नहीं था, शॉर्टेज थी, तो इन्होंने डीजीसी से बातचीत क्यों नहीं शुरू करी? एक क्रॉस दी टेबल बात करते और उसका समाधान निकल सकता था। अब ये 5 दिन पहले इनको सपना आया तो इन्होंने क्या करा, पब्लिक को तंग करने के लिए ये सोची समझी साजिश है कि डीजीसी को ब्लैकमेल करो और थ्रू पैसेंजर इनके ऊपर प्रेशर डालो फॉर ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये सबसे बड़ी गलती है। अब डीजीसी भी जो मिनिस्टर से, ये भी वीक एजेंसी है, इन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? इनकी एयरलाइन 10 दिन के लिए बंद कर दो, ये नीज पे आ जाएंगे, अपने घुटने टेक के आ जाएंगे चालू करने के लिए। अब डीजीसी अभी भी कह रहा है इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना हो। अरे अब तुम ये सोचे भाई, एक्शन लिया क्यों नहीं अभी तक? अभी तक इनके जो पैसेंजरों के जो किराया वो तो उन्होंने वापस करना ही करना, नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो सकता है फॉर चीटिंग। लेकिन जो उनकी परेशानियां उसकी कंपनसेशन कौन देगा? लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, उनके लिए खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, रेस्ट पानी तक नहीं मिल रहा उनको। ये जो परेशानी है पैसेंजर, इसके कौन ख्याल रखेगा? एयरलाइन रखेगी या कोई और बाहर से आके ख्याल रखेगा? उसकी कंपनसेशन कौन देगा? उसके लिए इनको कंपनसेशन देनी चाहिए। जो किराया वापस करे, इसे डबल किराया वापस करे, क्योंकि ये पैसेंजरों को तंग करने का तरीका इन्होंने बना रखा है। और जो 3 दिन पहले जो इन्होंने 5 दिन पहले जो इन्होंने प्लानिंग बनाई है, वो कौन है प्लानर? उनसे पूछा जाए बैठ के, तो आपने कैसे ये फ्लाइटें रिड्यूस कैसे आपने पब्लिक नोटिस क्यों नहीं इशू करा कि ये फ्लाइटें हमारी रद्द हो जाएंगी ताकि पैसेंजर इतनी दूर से ना आए? वो यहाँ पर आते हैं, बोर्डिंग कार्ड मिलता है, सिक्योरिटी से जाते हैं, जहाज के पास जाते हैं, एंटर होते, कहते हैं ये फ्लाइट कैंसिल होगी। ये कोई तरीका है? ये लूटने का तरीका है और पब्लिक को परेशान करने का तरीका है। और मैं समझता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री और डीजीसी को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये सारी दुनिया में इंडियन एविएशन को बदनाम करने की कोशिश हो गई है और इंडियन एविएशन का मजाक बना दिया दुनिया में कि इंडिया में ऐसे खेल हो रहा है। क्या इनके पास एक्सपर्ट नहीं? ये जो फॉरेनर्स लाए हैं एक्सपर्ट आदमी, वो प्लान नहीं किए? क्यों लाए? क्या प्लानिंग करी उन्होंने? क्या हिंदुस्तान में आपके पास एविएशन एक्सपर्ट नहीं थे? आप पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल शिवरमन जी से बात करिए, श्री पीसी से बात करिए, वो एक दिन में इसका सोल्यूशन कर देंगे इस एयरलाइन का। लेकिन ये तो तुले हुए ना, पब्लिक को तंग करेंगे, ब्लैकमेल करो डीजीसी को। और एक गवर्नमेंट को तुम ब्लैकमेल करना चाहते हो? कितनी शर्म की बात है। इनको डूब मरना चाहिए जो इन्होंने काम खेला है। पब्लिक को तंग है। लोग आते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है, किसी ने शादी पे जाना है, किसी ने कोर्ट केस में जाना है, किसी ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है, कई तरह के, किसी ने एग्जामिनेशन के लिए जाना, उनकी फ्लाइटें डिले हो जाएंगी, तो आप लोग को उनको कितनी परेशानी होगी। मैं इनके जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये प्लानिंग शुरू की, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप डेथ बेड पे बैठे और डॉक्टर ने कहा ये 3 घंटे जिएंगे और इन्होंने फ्लाइट पे जाना और फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो इनको कैसे लगेगा? इनको शर्म नहीं? राइट, आप सही कह रहे हैं। आपके इतराज बहुत जायज़ हैं और जो आज हालात है ये इस तरफ इशारा भी करती है। केसरी सिंह, चीफ पायलट अफसर, आपका मैं रुख करूंगा। आप भी इस सवाल पर तो जवाब दें कि भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
60% से ज्यादा का कुछ एक शेयर है, बाकी बचे हुए परसेंटेज में एयरलाइंस आ जाती हैं। तो ये मोनोपोली और साथ में सरकार की पॉलिसी, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का जो उन्होंने बात कही थी, जिसके चलते इंडिगो का कहना है कि रोस्टर में बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़े। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई जैसे सुरजीत जी कह रहे सोची समझी साजिश है, या फिर आपको लगता है कि यहां पर चीजों में तालमेल दिखाई नहीं और परेशान वो हुए जिनकी कोई गलती ही नहीं थी? केसरी सर। जी हाँ राजीव जी, नमस्कार। बड़ा अच्छा है, अभी सुरजीत जी ने काफी अच्छी बातें कही है इस बारे में। मेरा सब मानना है कि लगभग ये जो डीजीसीए को एक अधिकार प्राप्त है रूल 131 ए के अंदर कि वो सुरक्षा के मानक जो है वो तय कर सकता है। उसी के अनुरूप इन्होंने मार्च 2024 के अंदर इन्होंने एक सीआर इंट्रोड्यूस की थी एफडीटीएल को लेकर के, और उसकी 2 फेजेस के अंदर जुलाई और 1 नवंबर के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना था। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि इंडिगो जो आपका कहना सही है कि मोर देन 65% डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, मतलब और जितनी भी एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया है, वो या अकाजा है जी, उनका तो 30 से 35% का स्टेक है पूरे अगर हम डोमेस्टिक ट्रेवल की बात करें तो। मेरा सब मानना है कि इंडिगो ने जहां एक तरफ इस रूल की, या तो उनको ये था कि हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने डीजीसीए को पहले कभी भी एग्जम्पशन के लिए अप्रोच नहीं किया। और जहां तक सवाल है कि एफडीटीएल की बाध्यता, मेरा सब मानना है कि इनको डीजीसीए को अप्रोच करना चाहिए था और इनको बताना चाहिए था कि साहब हम जो है ये हम इस एफडीटीएल को लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में पायलट्स उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये इन्होंने डेट्स की बाकायदा, जो 1 नवंबर भी निकल गया, पहले जो जुलाई की डेट थी वो भी निकल गई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि डीजीसीए नियामक के तौर पे जो रूट्स भी अप्रूव जो करता है डीजीसीए, जो इनका इंडिगो का जो विंटर शेड्यूल था वो भी डीजीसीए ही उसको अप्रूव करता है। तो मुझे लगता है कि डीजीसीए को भी ये पूछना चाहिए था कि आपके पास में पर्याप्त संख्या में पायलट्स उपलब्ध हैं, आप अपने नए रूट चलाना चाहते हैं, विंटर शेड्यूल के अंदर आप और भी फ्लाइट चलाना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नियामक का भी इसमें कुछ रहा है कि जिससे कि वो इंडिगो से ये चीज नहीं पूछ पाए कि आपको हम रूट्स तो अलाउ कर रहे हैं, रूट्स परमिट कर रहे हैं, नए रूट्स आपको दे रहे हैं, विंटर शेड्यूल के अनुसार आपको और फ्लाइट्स की हम अनुमति दे रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पायलट हैं? तो मुझे लगता है कि और इतनी बड़ी एयरलाइंस जो है वो जो जिस तरह का जो अभी अफरा तफरी मर गई, यात्री परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक हो गई, और ये मैं आपका मीडिया का मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसको इस कदर से इसको हाईलाइट किया, जिससे कि आज सरकार को, मिनिस्ट्री को, सबको एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं मानता कि इंडिगो ने ये इंडिगो से गलती हो गई। मुझे लगता है कि एक सोची समझी, मुझे लगता है कि इसको मैं साजिश भी कह सकता हूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाकई ये साजिश आप भी कह रहे हैं, साजिद सुरजीत जी भी कह रहे हैं। सुरजीत जी, इसका हल कुछ दिखाई पड़ता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब डीजीसीए को और सरकार को इस एपिसोड के बाद सतर्क हो जाना चाहिए कि जो भी ऐसी कोई एजेंसी है, ऐसी कोई कंपनी है जो बड़े मार्केट पर शेयर रखती है, उसको कैप्चर किए बैठी है, वो कभी भी सेक्टर को हिला सकती है और सरकार को परेशान कर सकती है। लिहाजा इस सेक्टर में और प्लेयर्स के लाए जाने की जरूरत है, नहीं तो फिर यह स्थिति दोबारा भी हो सकती है। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसका सोल्यूशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन अगर सोची समझी
बात से आप करें तो सब चीज़ का हल हो सकता है, ये फ्लाइटें एकदम रिस्टोर हो सकती हैं। लेकिन जबकि आपकी इंटेंशन है कि पब्लिक को हरास करो, डीजीसी को ब्लैकमेल करो, और इनको ये भी पता है ये इतने पावरफुल हैं मनी वाइज कि ये मिनिस्ट्री और डीजी को खरीद सकते हैं, और मिनिस्ट्री भी डीजी का भी सोच रहे क्यों ना एक्शन लिया जाए। अरे लिया क्यों नहीं तुमने अभी तक? इनकी एयरलाइन 10 दिन के लिए ग्राउंड कर दो, घुटनों पे आ जाएंगे। हर चीज का सोल्यूशन है, सिर्फ दो चीजों का सोल्यूशन, एक मौत का और जो मुकर जाए। मोए मुकरे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये इलाज करना नहीं चाहते ये लोगों को तंग। आपने पैसे तो टिकटों के वापस कर दिए, लेकिन जो उनको तकलीफें हुई हैं, जो तंग करा है, हरासमेंट करी, उसकी उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसका ख्याल कौन, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन बनाएगा? डीजी से मिनिस्ट्री को खड़े होना चाहिए और बताना चाहिए कि आप इनको कंपनसेट करिए, फलाने शहर से आए, इनको आपने होटल नहीं दिया, खाना नहीं दिया, पानी सादा छोड़ो, पीने का पानी तक नहीं दिया इनको एयरपोर्ट पे। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होती है? एक एयरलाइन इंडिगो जो कि सबसे बड़ी एयरलाइन डोमेस्टिक थी, और लोग बड़े फख्र से जाते, मैं इंडिगो में जाना, फ्लाइटें ऑन टाइम जाती थी इनकी, लेकिन सडनली 5 दिन पहले इनको सपना आ गया, सो रहे थे कि फ्लाइटें डिले करो, जल्दी डिले करो, और डीजी से फैसला करना हमने। ये कोई तरीका नहीं है इनका हैंडल। ये तो दुनिया में इंडियन एविएशन का नाम पूरा बदनाम करती है इन्होंने। आप कहीं से बात से हो, कहते मैं इंडिगो नहीं और किसी एयरलाइन से जाऊंगा, वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। अभी मेरे को फोन आ रहे हैं कि जी मैंने जाना है कलकत्ता से वापस आना, मैं इंडिगो में, कहते मैंने ट्रेन में बुक की। मैं ट्रेन में आ जाना, इस एयरलाइन को कोई पता नहीं आएंगे कि नहीं। इसका हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन ये करना चाहे तो इनका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। लेकिन माइंडसेट इनका है कि पब्लिक को तंग करो, हरासमेंट करो, ताकि पब्लिक मिनिस्ट्री और डीजीसी के ऊपर प्रेशर पाए। क्या ये तरीका इनके लिए ठीक है? मैं तो समझता हूँ कि डीजीसी और मिनिस्ट्री को खड़े होना चाहिए और इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, ना क्या वेट। ये पैसे जो वापस कर रहे हैं टिकट के, वो तो उनका हक, बंदों ने पैसे दिए, नहीं देंगे तो इनके अगेंस्ट तो एफआईआर लॉन्च कर देनी चाहिए बाय दिस टाइम। पैसे तो उनको दे, लेकिन जो हरासमेंट हो रही है उसका उसका मुआवजा कौन देगा? जिन्होंने इंटरव्यू पे जाना था, जिन्हें कोर्ट केस में जाना, जिस बीमारी में, शादी में जाना, वो नहीं जा पाए, उसकी हरासमेंट कौन देगा? मिनिस्ट्री को ये चीज डिसाइड करके एयरलाइन को पनिश करना चाहिए इसे, ताकि दूसरी एयरलाइन इस तरह से दोबारा हरकत ना कर सके। दिस इज माय ओपिनियन। आपका ये ओपिनियन है, लेकिन केसरी सिंह सर, क्या आपको भी लगता है कि सरकार को इस सेक्टर में मोनोपोली को लेकर सख्त नियम बनाने होंगे, जिससे कोई कंपनी एक पूरे सेक्टर को ना हिला दे? क्योंकि हम इस पूरे घटनाक्रम से, जिसमें आज इंडिगो ये कह जरूर रही है कि उसके ऑपरेशन शुरू होने लगे हैं, वो चीजें नॉर्मल होने की तरफ आगे बढ़ गई हैं, लेकिन एक थ्रेट तो दिख रहा है। कोई भी कंपनी, अगर जब इंडिगो आई थी तब उसके सामने गो एयर थी, किंगफिशर थी, जेट एयरवेज थी, धीरे धीरे करके एयरलाइंस बंद होती चली गई और इंडिगो अपने ढांचे के हिसाब से वो लोगों के बीच में पैठ बनाती गई। और आज इंडिगो ने न केवल इससे सरकार को एक तरीके से सोचने पर मजबूर किया कि हालात क्या हैं, लेकिन एक बात का इशारा भी दिया है कि इस सेक्टर में, ये जितनी तेजी से बढ़ रहा सेक्टर है, अभी तो जेवर एयरपोर्ट भी शुरू होना है दिल्ली एनसीआर के नजदीक, तो ये इसमें और लोगों का आना एकदम जरूरी है, सरकार को लाना ही पड़ेगा। जी राजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये जो अभी जिस तरह के हालात जो बने हैं, उसके लिए यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। मुझे लगता है कि इंडिगो को ये गलतफहमी होगी कि मैं सरकार को बाध्य कर सकूंगा कि वो अपने जो रूल्स उन्होंने एफडीटीएल को लेकर के जारी किए हैं उसको वो वापस लें। अच्छा अच्छा, केसरी सर, सॉरी, ये चीज जरूर दर्शकों अपडेट कीजिए कि 28 दिन में 100 घंटे फ्लाइंग करने का जो रूल था डीजीसीए का, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए था, क्या ये गलत था? जी नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, नहीं, ये अभी हम लोग ने जो भी रूल है, बेसिकली जो हमारा देश का नियामक है डीजीसीए, वो जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की संस्था है इकाओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने इंटरनेशनल, हमारे जितने भी पायलट एसोसिएशन थे, वो सब जने पिछले 2-3 वर्षों से, और स्पेशली जब ये अहमदाबाद क्रैश हुआ है उसके बाद से सब जने काफी चिंतित थे, और इस पायलट की फटीग को लेकर के ये लोग कोर्ट तक गए हैं ये लोग। तो यहाँ पर डीजीसीए ने कोई अलग से कोई रूल नहीं बनाया है, ये यात्रियों की सुरक्षा, हमारे एविएशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही डीजीसीए ने इंटरनेशनल जो मानक है
उनको उनके साथ में ही उन मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर कार्रवाई की गई है, उन मानकों के अनुरूप ही ये एफटीटीएल का शेयर लाया गया है। तो ये कहना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो कि प्रैक्टिकल नहीं था, ये मैं खुद जानता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के मित्र हैं जो कि आज एयरलाइंस के अंदर इंडिगो में फ्लाई कर रहे हैं। उनकी उनकी हालात देखते हैं कि वो काफी स्ट्रेस में होते हैं, वो काफी टायर्ड होते हैं वो लोग। तो ये रूल जो है, जहां तक सवाल है, डीजीसीए द्वारा ये जो लेके आया गया था, वो सभी पायलट एसोसिएशंस ने उसका बड़ा स्वागत किया है और उनकी ये डिमांड भी रही है। तो ये कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, और स्पष्ट तौर पे इंडिगो के ऑपरेशंस ने, इंडिगो की मैनेजमेंट ने इस रूल को अनदेखी की है। इस रूल की आप पहले, मेरा बार बार कहना है कि आपको डीजीसीए से एक्सटेंशन लेना चाहिए था अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पायलट्स उपलब्ध नहीं थे। और आपने ये जो अफरा तफरी का माहौल जो पैदा कर दिया, वो एक बड़ा सोचनीय विषय है। जो सुरजीत जी कह रहे हैं कि आप पैसा तो रिटर्न कर देंगे कि जिसको जो मेडिकल एड है, किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम थी, वो एक देश एक कंट्री एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना चाह रहा था, तो उसका क्या होगा? एक बहुत बड़ा ही सोचनीय विषय है मुझे लगता है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब तो खैर आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि आपको, जहां तक मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा कि डीजीसी द्वारा, सरकार द्वारा इनके ऊपर मुझे लगता है कि एक काफी बड़ा पेनल्टी लगाई जाएगी, इनके काफी रूट्स बंद किए जाएंगे। और आपका जो कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, उन्होंने पहले भी कर रखा, ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें कि उड़े देश का आम नागरिक, तो वो खुद चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर एविएशन में प्रतिस्पर्धा हो, और एयरलाइंस आए और प्लेयर्स आए जो किसी एक की मोनोपोली ना हो, जो कि आज के डेट में इंडिगो की हो गई है। ये मेरा मानना है। नहीं, आप वाकई वाकई बात सही कह रहे हैं सुरजीत सर। सुरजीत पन्ने सर एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरजीत सर, 10 से 12% की ग्रोथ है भारत में एविएशन सेक्टर की। भारत में एयरपोर्ट्स बहुत तेजी से विस्तार हुआ है भारत में एयरपोर्ट्स का, और अब भी कई एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो यहां का एविएशन सेक्टर बहुत फ्लरिश कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी मोनोपोली ले लेती है, जैसे इंडिगो की एक तरीके से मोनोपोली हो गई है, 65% के करीब का मार्केट शेयर है इंडिगो के पास, ये तो उस हालत में और ज्यादा डराने वाली सिचुएशन होगी। मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल सवाल रख रहा हूं कि यह कंपनी बैठ जाती है, बंद हो जाती है एक झटके में, पूरा सेक्टर तबाह हो जाएगा। अभी तो कम से कम डिलेस है, लेकिन तब सेक्टर ही तबाह हो जाएगा। क्या यही इसका एक उपाय दिखता है फिलहाल इसको संभालने का? क्या एक कैप लगाने की जरूरत है कि इतने % से ज्यादा कोई जा नहीं सकता? देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं कि डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जब इनको लाइसेंस देते हैं ऑपरेट करने के लिए, उनका ये भी फर्ज बनता है कि मॉनिटर करे कि एयरलाइन उस हिसाब से चल रही या नहीं चल रही। इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 5 दिन पहले इनको समझ आई कि इनकी शॉर्टेज है, ये डीजी से जाके डिस्कशन नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री से डिस्कशन नहीं कर सकते, और दे आर ओपन फॉर डिस्कशन। ये पब्लिक को तंग करने के लिए ये जो षड्यंत्र इन्होंने खेला, ये शर्मनाक है। इन्होंने मुल्क का नाम एविएशन में सारी दुनिया में डुबो के रख दिया इन्होंने नाम, लेकिन पता नहीं इनको ये शर्म आएगी कि नहीं। इतनी अच्छी एयरलाइन चल रही थी इंडिगो, लोग प्रेफर कर रहे थे इंडिया के, टाइम पे जा रही है, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, और एकदम 5 दिन के बाद इनको पता लगे हमारे फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ेगी। लोग बाहर से, जो बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं, यहाँ पर बैठे, उनको आगे कनेक्शन नहीं मिल रहा। उनकी हालात देखिए कैसी है, उनको अकोमोडेशन नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सुरजीत सर, क्या क्या एक्शन लिए जाने आपको लगते हैं जरूरी है एज एन एक्सपर्ट कि ये एक्शन अगर लिए जाएंगे तो इस तरीके के ये जो आउटकम आया है ये फ्यूचर में नहीं दिखेगा? सर, हिंदुस्तान में काफी काबिल आदमी बैठे हैं जो कि एक दिन के 1 घंटे में इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये उनको भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो सोल्यूशन कहते एयरलाइन बेस्ट बन जाएगी। इन्होंने जो आदमी रखे उनकी प्लानिंग देखोगे, उनको सैक करना है, एक्शन लेना चाहिए उनके गैस के, जो एविएशन का नाम बदनाम करके रख दिया इन्होंने। आज शर्म आती है हमें इंडिगो का नाम लेते हुए कि इनकी फ्लाइट में जाना है। कई लोग पैसेंजर मेरे को फोन करते हैं, हमने रेलवे में बुकिंग कर लीजिए, हम इंडिगो में नहीं जाएंगे। आज ये हालात हो गई हमारी।
लेकिन मिनिस्ट्री और डीजीसीए को एक्टिव, दे आर वीक एजेंसी, वो उनको मॉनिटर करना चाहिए। जब लाइसेंस दिया आपने उनको ऑपरेट करने के लिए, उसकी कोई टर्म्स कंडीशन अगर वो नहीं फॉलो करते तो आपने क्या एक्शन दिया उनके अगेंस्ट? क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है जो एयरलाइन रन करे, इनकी मसल पावर बहुत ज्यादा है। दे थिंक दे कैन बाई डीजीसीए एंड मिनिस्ट्री, जो कि गलत है बात। इसको ठीक करने के लिए आपके पास हिंदुस्तान में काफी काबिल आदमी है, ऑनेस्ट, दे कैन रन दिस एयरलाइन। लेकिन ये पता नहीं ये जो जिन्होंने प्लानिंग करी है कैसे करी है और कैसे ग्राउंड है। अब जो कमेटी बनाई है, दे शुड फाइंड आउट कि व्हाट आर द ग्राउंड, क्या ग्राउंड थे जिसकी वजह से इन्होंने पब्लिक को तंग करना शुरू कर दिया है। harassment of public is a very very serious situation. हमने पैसे तो दे दिए टिकट के, कंपनसेशन कहाँ दी उनको? उनकी जो टिकटें बुक उसकी कंपनसेशन दो। हो सकता है किसी का कोई बड़ा इश्यू हो जिसके लिए वो जा रहा हो, वो उसका डिले हो गया हो या पूरी तरीके से कैंसिल हो गया हो। ये तो केवल टिकट का रिफंड हो रहा है, ये उसके प्रोस्पेक्ट्स का रिफंड जरा भी नहीं हो रहा है। लेकिन केसरी सर, आप तो चीफ पायलट ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, क्या वाकई इंडिगो ने फायदा उठाया सरकार या डीजीसीए के ढीलेपन का लास्ट मोमेंट तक इस उम्मीद के साथ कि चलो डेट आगे बढ़ जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन्होंने, इंडिगो ने स्पष्ट तौर पे ये क्योंकि उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसने डीजीसीए को अप्रोच नहीं किया कि आपका ये जो डेडलाइन आपने दे रखी है 1 नवंबर, उससे पहले या जुलाई से पहले उसने डीजीसी को अप्रोच नहीं किया कि साहब हम इस एफडीटीएल स्कीम जो आपने इंट्रोड्यूस की है मार्च 2024 में, हम उसको उसकी कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने ये समझा, क्योंकि और ये इसीलिए समझा क्योंकि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि उनकी मोनोपोली है, 65% उनका स्टेक है डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि आप डीजीसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप उनसे एग्जम्पशन नहीं ले रहे हो, और यात्रियों और आपने मतलब ये तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि आपने ये सिचुएशन पैदा की है और आपने आम जनता को, यात्रियों को परेशान करके सो दैट जो सरकार है वो अपने घुटने टेक दे। और आप देखेंगे, और इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है, ये तो बहुत बड़ी चीज हुई, ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि एक कंपनी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कराने की सोच पर चल रही है। राजू जी, आप देखिए कि अफरा तफरी के माहौल के बाद में 5 दिसंबर को डीजीसीए ने 3 चिट्ठियां निकाली है। पहले उनको समझ में नहीं आया कि करें क्या हम। पहले उन्होंने एग्जम्पशन दिया कि साहब आप रेस्ट पीरियड है उसका एग्जम्पशन देते हैं, चलिए आप शुरू कीजिए। उसके बाद में डीजीसीए ने अलग अलग एयरलाइंस के जो ये पायलट एसोसिएशन थे उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग इसमें हमें सहायता कीजिए। और उसके बाद में तीसरी चिट्ठी उन्होंने निकाली कि हम आपको 10 फरवरी 2026 तक एग्जम्पशन देते हैं, तो कृपया करके प्लीज आप लोग इसको जो है फ्लाइट कैंसिल मत कीजिए, आप चलाइए। लेकिन इंडिगो के, और वहीं पर इंडिगो के सीईओ, उनका बयान था कि हाँ साहब हम कर लेंगे, 10 फरवरी तक हम करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही एक बेतुका सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया को। तो अब जब सरकार जागी है तो अब सरकार भी कह रही है कि आप इनको एक सीईओ को चेंज करें। मुझे लगता है कि अब जो आप एक बात आने वाले समय के अंदर डीजीसीए जो है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो भी डीजीसीए ही अप्रूव करता है, तो डीजीसीए को मुझे लगता है कि अब बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि इनके पास में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में आपको पता लग जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्लीज सुरजीत जी, 1 मिनट प्लीज। सुरजीत जी बोलिए। मैं इंटरप्शन, ये इनकी गलत पॉलिसी की वजह से दूसरी एयरलाइन की लॉटरियां निकल आई हैं। उन्होंने 40,000 की टिकट 1 लाख कर दी है, 1 लाख की 2 लाख कर दी है। दिल्ली लंदन का किराया सस्ता है, दिल्ली टू बॉम्बे का किराया, ये उनकी लॉटरी। और उनको कौन कंट्रोल, इन्होंने फेयर रेगुलेट। राइट, आप सही कह रहे हैं, दिल्ली चेन्नई 1 लाख के करीब पहुंच गया था, दिल्ली कोलकाता 76,000 रुपए पहुंच गया था। आपका पॉइंट एकदम सही है। केसरी सिंह, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे दर्शक इस बात को समझना चाहेंगे, ये पूरा का पूरा इश्यू क्या केवल इंडिगो के बर्ताव से पैदा हुआ? एक बात आप बताइएगा। और क्या आकाशा की बात करूं, एयर इंडिया की बात करूं, स्पाइस जेट की बात करूं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी? वो रोस्टर के हिसाब से चल रहे थे?
देखिए ये देखिए मुझे इंडिगो लगता ने है दूसरों को लॉटरी निकलाई उनकी, मैं इसकी वजह से उन्होंने किराए इसमें दो बढ़ा तीन दिए हैं। चीजें जो है इसके अंदर मुझे जो लगता गवर्नमेंट है को ये भी कंट्रोल करना इसमें पड़ेगा, ये किराए क्यों एक तरफ बढ़े तो हैं। आता हूँ एक सुरजीत तरफ सर, तो आता हूँ, आपको 1 मिनट सुरजीत सर, केसरी सर एक बोले। तरफ तो देखिए इसके अंदर दो तीन चीजें इसके अंदर काफी रही है। जहां पर आकाशा का सवाल है, इंडिया का सवाल है, वो देखिए वहां पर भी उन्होंने ये जो डेडलाइन दी थी डीजीसीए ने, उसके हिसाब से वो अपने रोस्टिंग किए उन्होंने। उनकी अच्छा, फ्लाइट्स उनकी इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि इंडिगो जो है 65% उसका स्टेक है, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर जो नाइट फ्लाइंग होती है वो इंडिगो कर रही है आज की डेट के अंदर। रात्रि के 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक इंडिगो ही मैक्सिमम फ्लाइट्स कर रही थी। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इंडिगो के ऊपर ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ा है। और नो डाउट क्योंकि एक स्पष्ट तौर पे कि 65% नहीं, जो होने की जवाब वजह मुझे से चाहिए था सर, वो जवाब आपकी तरफ से मिल गया कि उस रोस्टर जी को लेकर बाकी एयरलाइंस ने अपने सारे इंतजाम बिल्कुल कर लिए थे। इंडिगो बिल्कुल ने, जैसा आप लोग कह रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक डिले करने या पोस्टपोन होने की उम्मीद पर ही सारा इंतजार किया। बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े और आप दोनों ने एकदम स्पष्टता के साथ सारी बातें दर्शकों के सामने रख दी। थैंक यू उधर राजीव जी, देश थैंक यू। भर में इंडिगो एयरलाइंस के हालात खस्ता हैं। पिछले 6 दिन से फ्लाइट उड़ने का ना कोई समय ना कोई सीमा। एयरपोर्ट स्टाफ यात्रियों को गुमराह कर रहा है। यात्री एयरपोर्ट पर आ तो रहे हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसका असर सीधे देखने को मिल रहा है। हालात कब तक सामान्य होंगे, अभी ये तारीख के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज 5वां दिन है। इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं वो लगातार रद्द चलती हुई नजर आ रही है। कल 15 से ज़्यादा जो फ्लाइटें थी वो पूरे दिन भर रद्द थी। वहीं आज जो है 10 से ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं वो रद्द होती हुई सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। जयपुर एयरपोर्ट पे है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंडिगो की फ़्लाइट पूरे देश भर में जो रद्द है। और पीछे अब 5वां दिन है तो पीछे जो इंडिगो का ये काउंटर है जयपुर एयरपोर्ट पे, यहाँ पर जो है अब आम जन की जो आवाजाही है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। जो टिकट बुकिंग है वो कैंसिलेशन होती हुई सीधे तौर पर नज़र आ रही है। आम जनता पिछले 5 दिन से जो यात्री हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, इंडिगो की फ़्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंडिगो के स्टाफ द्वारा अभी तक जो है संतोषजनक जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मान सकते हैं कि आखिरकार कब तक जो इंडिगो के हालात सही हो पाते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हालात है वो इंडिगो के अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिगो की फ़्लाइटें 5 दिन से बंद है, क्रू मेंबरों की कमी बता रहे हैं। 5 दिन से बंद है। वो एक टिकट सुबह के बना रहे हैं, फिर वो कैंसिल हो रही है, फिर शाम के बना रहे हैं, फिर कैंसिल हो रही है, परसों बना रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहे हैं। 2 दिन से यही चल रहा है। अब ये इनकी सेवा कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वापस हमें रुकने के लिए बोला है तो हम रुके हुए हैं। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो वो तो हमारा घर पास में है तो आ जाते चल जाते हैं। और जो बाहर से आए हुए उनको तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं। हमें 1 घंटा वेट करने के लिए बोला है। मेरी चेन्नई की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है, बेंगलोर के लिए बोल रहे हैं। अगर हो जाता है तो जाते हैं। भाई कि आज तक डिले नहीं हुआ, आज पहली बार, मैं आज 15-20 साल से आ रहा हूँ पर आज पहली बार था इनको बहुत डिले हो रहा है। बाकी हमें B4 पहुँचती है, अब की बार में तो पहुँचने का ही नाम नहीं है, तो दिक्कत तो हो ही रही है सबको। रिफंड के कोई मतलब नहीं है, रिफंड देंगे वो, पर जो बाकी परेशानी है और वो कौन देगा? अगर रूम लेके बैठे हैं, चार्ज लग रहा है, वहाँ दुकानें नहीं खुल रही है, वहाँ कमाई जा रही है, तो उसको कौन देगा? तो ये सब जरूरी है ना। जी देखिए, इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिलेशन होने के चलते जो आम जनता, जो यात्री है, जो इंडिगो की फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, वो अपने घर से दूर दराज से एयरपोर्ट आ रहे हैं, उनको डबल मार झेलने को मिल रही है। एक तो वो अपने घर से आते हैं कैब करके, टैक्सी करके, उसमें वो 1500 रुपये भुगतान करते हैं। उसके बाद उनको एयरपोर्ट आके पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट डिले है, कैंसिल है, 3 दिन बाद जाएगी या 2 दिन बाद जाएगी, ये स्टाफ द्वारा यहाँ पर कहा जाता है। और जो होटल्स के किराए हैं उनको यहाँ पर भुगतने पड़ रहे हैं। यानी कि 3 मार जो है, एक तो वो होटल में रह रहे हैं, कैब से आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट में फ़्लाइट का टिकट करवा चुके हैं, 3 मार जो है उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन आखिरकार कब इंडिगो के जो हालात है वो सही हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़ जयपुर। आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर